Good morning to all of you and welcome back to my online classes. I am Dr. Sukh यादव और हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए को बहुत अच्छे से जान लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले हम जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की सहायता से बहुत छोटे स्मॉल पीस में कट कराने का काम करते हैं और फिर इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्या करते हैं बच्चों, उसको पृथक करने का काम करते हैं। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है, उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं और फिर हमको क्या करते हैं बच्चों, उसको लाइगेज के द्वारा हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड में उसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद फिर उस प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं, एक एप्रोप्रिएट होस्ट में क्या करते हैं बच्चों, इंसर्ट कर देते हैं, जहाँ उसका क्लोनिंग होता है और बहुत सारे क्लोन बन के तैयार होते हैं, उनका एम्प्लीफिकेशन होता है। ये सब प्रोसेस को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था। आ जाइए बच्चों, इसी वीडियोस की कड़ी में आज के वीडियो सेगमेंट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा वो एंजाइम्स होता है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है जो हमारे जीनोमिक डीएनए को काटने का काम करता है, साथ ही साथ बच्चों जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने का काम करता है और वो प्लाज्मिड को काटने का काम करता है। तो आज की इस वीडियो सेगमेंट में बच्चों हम न्यूक्लियसेस के विषय में जानेंगे। न्यूक्लियस कितने प्रकार के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम जिस साइट ऑफ रिकग्निशन साइट पर काटता है या फिर जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान के काटता है बच्चों, आज हम इन सब के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियसेस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियसेस जो होते हैं बच्चों, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने का काम करते हैं। अर्थात न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको हम न्यूक्लियसेस कहते हैं। और ये न्यूक्लियसेस जो होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरएनएस और दूसरा होता है डीएनएस। ऐसे एंजाइम जो आरएनए को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, आरएनए को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आरएनएस कहते हैं। और ऐसे एंजाइम जो डीएनए को क्लिप करने का काम करते हैं या डीएनए को कट करने का काम करते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, डीएनएस कहते हैं। और ये डीएनएस अगर हम देखें बच्चों तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेजेस और दूसरा होता है इंडोन्यूक्लियेजेस। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्सोन्यूक्लियेजेस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोन्यूक्लियेज के विषय में, ठीक बच्चों। तो देखते हैं कि एक्सोन्यूक्लियेज किसे कहते हैं। इट क्लीव एंड रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। ये क्या करते हैं बच्चों, अर्थात जो न्यूक्लियोटाइड्स को बच्चों ये क्या करते हैं, ये काटने का काम करते हैं और कहाँ से, डीएनए के एक एंड। अर्थात अगर हम ये देखें तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द डीएनए। ये तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिल रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर हम ये देखें बच्चों, तो ये जो एक्सोन्यूक्लियेसेस होते हैं ये डीएनए को बाहर से कट लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक बच्चों। जब डीएनए को कोई ऐसा एंजाइम जब बाहर से कट लगाए, एक किनारे से कट लगाए, तो इस प्रकार के एंजाइम को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोन्यूक्लियेसेस कहते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये डबल हेलिकल डीएनए है। डबल हेलिकल डीएनए में अगर हम देखें तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, डीएनए को किनारे से कट लगाते हैं। अगर यहीं हम इंडोन्यूक्लियेज की बात करें तो इंडोन्यूक्लियेज क्या होते हैं बच्चों, इट मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ये क्या करते हैं बच्चों, डीएनए के अंदर से एक स्पेसिफिक पोजीशन पर कट लगाने का काम करते हैं। अर्थात अपने पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं, अपने रिकग्निशन साइट को पहचानते हुए क्या करते हैं बच्चों, डीएनए को बीच से कट लगाने का काम करते हैं। तो अगर हम ये देखें तो जैसे हम ये कहें कि इट इज़ अ टाइप ऑफ द डीएनए, ये क्या है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द डबल हेलिकल डीएनए। तो ये जो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर, जहाँ जहाँ स्पेसिफिक साइट होता है वहाँ बीच बीच में सब जगह से कट लगाते हैं, ठीक बच्चों। अर्थात एक डीएनए के बीच में जहाँ जहाँ उनका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलेगा, उसका जो उनका स्पेसिफिक साइट होता है बच्चों, उसी पर ये बीच बीच में कट लगाते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स, ऐसे इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो डीएनए के फ्रेगमेंट को बीच से कट लगाते हैं, ठीक बच्चों, इस प्रकार के एंजाइम को हम इंडोन्यूक्लियोजेज कहते हैं। जबकि जब डीएनए को बाहर से कट लगाते हैं तो ऐसे न्यूक्लियोजेज के, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं, ठीक बच्चों। आइए इसके बाद हम जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज किसको कहते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि
न्यूक्लियोजेज क्या होते हैं? न्यूक्लियोजेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सो न्यूक्लियोज और दूसरा होता है इंडो न्यूक्लियोज। एक्सो न्यूक्लियोज क्या होता है बच्चों? जो डीएनए के फ्रेगमेंट को या डीएनए को किनारे से कट करने का काम करता है, अर्थात उसके न्यूक्लियोटाइड्स को किनारे से एक एक न्यूक्लियोटाइड्स को काट कर क्लिप करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसको हम एक्सोन्यूक्लियोज कहते हैं। और जब वो डीएनए के सीक्वेंस को या डीएनए को बीच से एक स्पेसिफिक पोजीशन पर एक स्पेसिफिक साइट को पहचानने पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान कर स्पेसिफिक साइट पर कट करने का काम करता है, तो उसको हम इंडोन्यूक्लियोज कहते हैं। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, जो हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज क्या होता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? अर्थात ये एक रिकग्निशन साइट पर कट लगाते हैं। आइए जानते हैं इनके विषय में। Restriction enzymes, that is the restriction endonuclease, are molecular seizure recognized and cleave DNA at a specific sequence, that is the recognition or restriction site, to generate a set of the smaller fragment। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बच्चों, इसका दूसरा नाम होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, चाहे उसको आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहिए या इसी का दूसरा नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज, या इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, या इसको जेनेटिक सीजर भी कहते हैं, या मॉलिक्यूलर नाइफ भी कहते हैं। ये क्या करता है बच्चों? ये डीएनए को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, मतलब एक स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर क्या करता है? उसको डीएनए को वो रिकॉग्नाइज करता है और फिर वहाँ कट लगाता है। तो इस प्रकार जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है बच्चों, उसको हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं या रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। अर्थात ऐसे डीएनए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम जो होता है बच्चों, डीएनए का एक स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, जिसको हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं या रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, और वहीं पर वो कट लगाकर डीएनए को बहुत सारे स्मॉलर फ्रेगमेंट में अलग करने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो ये एंजाइम क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए, ये बहुत बड़ा सा क्या है बच्चों? ये डीएनए का फ्रेगमेंट है। क्या बच्चों? ये पूरा डीएनए है, डबल हेलिकल डीएनए है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या बच्चों? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर हैं। तो इसमें से क्या है बच्चों? सबके, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज होता है बच्चों, ये अपना एक स्पेसिफिक साइट पहचानता है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहचानता है। तो आप जो ये देख रहे हैं इतना पूरा, ये क्या है बच्चों? एक प्रकार का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो लिखा गया है GAATTC। तो GAATTC जिसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो जिसका रिकग्निशन साइट है, उस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज को हम इको आर फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इको आर फर्स्ट। क्या कहते हैं बच्चों? इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट का यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, जिसको GAATTC कहते हैं। और इसका जो स्पेसिफिक साइट होता है बच्चों, वो जिस स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं, ये ए और जी के बीच में कट लगाता है। कहाँ लगाता है बच्चों? ए और जी के बीच में ऐसे कट लगाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं GAATTC, तो जहाँ जी और ए रहेगा उसी के बीच में ये कट लगा देगा। ठीक बच्चों, तो ये इसका क्या होता है? स्पेसिफिक साइट होता है। तो ये जो होता है, जहाँ आप ये देख रहे हैं रिमार्क जो बना हुआ है, इट इज़ द टाइप ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और GA का क्या होता है बच्चों? जहाँ जी और ए के बीच में इसका स्पेसिफिक साइट होता है, वहीं ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कट लगा देता है। और ये जिसका स्पेसिफिक साइट हो, इसको हम इको आर फर्स्ट कहते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सीजर होता है, एक प्रकार का इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होता है, एक प्रकार का मॉलिक्यूलर नाइफ होता है, जो डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पहचानता है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहचानता है, और उसी स्पेसिफिक साइट पर ये कट लगाता है और फिर स्मॉलर फ्रेगमेंट में डीएनए को काट के अलग कर देता है। ठीक बच्चों, तो आइए अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को और कुछ जानें, तो जैसा कि बच्चों फिगर आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल का फिगर दिया गया है। अगर हम बैक्टीरियल सेल को देखें बच्चों, तो बैक्टीरिया में दो प्रकार के डीएनए देखने को मिलते हैं। एक होता है बैक्टीरियल डीएनए और दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो काम करता है, उसको हम बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं। और हमारे आरडीएनए में जो यूज किया जाता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। आइए सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि इस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के विषय में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जाना था, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एज वेल एज द नोन एज द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द लिन एंड आर्बर। लिन एंड आर्बर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1963 ईस्वी में इसको क्या किया बच्चों? इसको ऑब्जर्व किया, इसको देखा। ठीक बच्चों, कौन?
लिन एंड आर्बर, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। लिन एंड आर्बर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1963 ईस्वी में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को प्राप्त किया। ठीक बच्चों, अर्थात उन्होंने आइसोलेट किया, उन्होंने देखा बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक बच्चों, और ये जो होते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम बच्चों, ये बैक्टीरिया के लिए एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर बच्चों दो प्रकार के इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम और दूसरा होता है मेथाइलेज। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम और मेथाइलेज दोनों आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं बच्चों, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। जिस प्रकार से यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम लोगों के अंदर बच्चों इम्यून सिस्टम काम करता है, जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारे लिए बीमारी से बचाता है, जो हमको किसी बाहरी फॉरेन डीएनए से या एलियन डीएनए से या अनवांटेड एलिमेंट से बचाने का काम करता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से नेचर ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, और वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाता है बच्चों, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहलाता है। और ये कौन मिलकर बनाते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, तो वो कौन मिलकर बनाते हैं बच्चों, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम और मेथाइलेज एंजाइम, दोनों आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। नाम क्यों पड़ा इसका रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम? नाम इसलिए पड़ा कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि अगर ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो आप फॉरेन डीएनए देख रहे हैं बच्चों, ये एक प्रकार का वायरस डीएनए हो सकता है। ठीक बच्चों, तो जब कोई वायरस का डीएनए या कोई फॉरेन या कोई एलियन डीएनए जब इनके शरीर के अंदर एंट्री करता है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज कर जाते हैं। कोई बाहरी प्रोटीन जब इनके शरीर में आता है बच्चों, तो इसको तुरंत ये रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, और फिर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम इनको क्या करता है बच्चों, अर्थात इनको छोटे छोटे पीस में काट के अलग कर देता है। कहाँ से काटता है बच्चों, इसका स्पेसिफिक साइट क्या होता है, तो इसका स्पेसिफिक साइट जो बैक्टीरियल रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है बच्चों, ये किसको पहचानता है, इसका स्पेसिफिक साइट आप इसको रिमार्क कर लेंगे, कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और टी को पहचानता है। क्या पहचानता है बच्चों, ए और टी को। जहाँ जहाँ ये ए और टी के न्यूक्लियोटाइड्स को देखेगा बच्चों, उसी टर्मिनल एंड पर जाके ये कट लगा देगा। ठीक बच्चों, तो ये कोई भी फॉरेन डीएनए अगर आएगा, तो जहाँ जहाँ ए और टी दिखेगा, वहाँ वहाँ ये तुरंत फट के कर करेगा बच्चों, कटाकट काटता चला जाएगा, छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देगा। ठीक बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब ये ए और टी के पैलेंड्रोमिक ए एंड टी रिकॉग्निशन साइट को पहचानता है, तो ये क्या अपने डीएनए को भी काट सकता है? डेफिनेटली काट सकता है, ये अपने भी डीएनए, क्योंकि इसको तो ये पढ़ाया गया है कि ए और टी जहाँ मिलेगा वहाँ आप काटेंगे। लेकिन नेचर ने क्या किया बच्चों कि ये अपने डीएनए को पहचानने के लिए इसमें क्या किया गया बच्चों, जहाँ ए और टी का टर्मिनल एंड है, जहाँ जहाँ ए टी होगा इसके डीएनए में, वहाँ वहाँ मेथिल ग्रुप जोड़ दिया गया है, मेथाइलेशन कर दिया गया है। ठीक बच्चों, चाहे वो ए टर्मिनल एंड पर चाहे वो टी टर्मिनल एंड पर मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, जिससे फ्लैगिंग को देख लेता है, अपने झंडारोहण जो लगा होता है बच्चों, उसको वो पहचान जाता है, और ये जान जाता है कि ये अपना खुद का डीएनए है, इसको क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए, तो वो अपने को क्या करता है बच्चों, बचा लेता है। तो इस प्रकार से अपने को बचाना और साथ ही साथ फॉरेन डीएनए को क्लिप करना, काट के अलग कर देना, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। आ जाइए बात करते हैं इसके विषय में डिटेल्स में। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ द बैक्टीरियल स्पीसीज। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है बच्चों, बैक्टीरियल स्पीसीज। सबसे ज़्यादा नहीं बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन द बैक्टीरियल स्पीसीज। किस में देखने को मिलता है बच्चों, बैक्टीरियल स्पीसीज में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड को निकाल कर हम लोग आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को बनाने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज जो निकालते हैं हम लोग बैक्टीरियल सेल से निकालकर फिर अपने और डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। तो आप इसको जान लीजिए कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ द बैक्टीरियल स्पीसीज। ये बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है, एंड इट एक्ट्स एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया के लिए ये किस रूप से काम करेगा बच्चों, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। वो अपने शरीर का प्रतिरक्षा इसी के द्वारा करते हैं।
इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन इज टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव फॉरेन डीएनए, अर्थात इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है ये होता है बच्चों कि फॉरेन डीएनए कोई अगर आता है, किसी प्रकार का कोई वायरस डीएनए आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना और फिर उनको क्लीव आउट कर देना, अर्थात उनको छोटे छोटे पीस में तोड़ के बर्बाद कर देना। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या करता है बच्चों, इसका यही बायोलॉजिकल फंक्शन होता है कि दैट इज़ द फॉरेन डीएनए सच एज द वायरस। वायरस अगर कहीं इसके ऊपर अटैक करता है तो वायरस के प्रोटीन को ये जज कर जाता है, उसके फॉरेन डीएनए को जज कर जाता है, फिर उसको पहचान कर जहाँ जहाँ ए और टी रहेगा वहाँ वहाँ ये क्या करता है बच्चों, कट लगा देता है। तो इस प्रकार से जब ये डीएनए बर्बाद हो जाता है तो सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस नहीं हो पाता, अर्थात डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए नहीं बन पाता और एमआरएनए के टेम्पलेट पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं कर सकते। ठीक बच्चों, सच डीएनए इज सेड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, इस प्रकार के डीएनए को हम रिस्ट्रिक्टेड डीएनए कहते हैं। इन द होस्ट सेल्स डीएनए the sequence that would be recognized by its own restriction and endonuclease is protected from the digestion by methylations of the DNA catalyzed by the specific DNA methylase। ये कह रहा है बच्चों कि अपने डीएनए का ये प्रोटेक्शन किसके द्वारा करता है, अर्थात ये अपने डीएनए को डाइजेशन होने से बचा लेता है, किसके द्वारा, मेथाइलेशन ऑफ द डीएनए, अर्थात इसके डीएनए में मेथाइलेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, अर्थात इसके डीएनए में जगह जगह पर जहाँ जहाँ ए और टी जुड़ा होता है बच्चों उसके टर्मिनल एंड पर मेथिल ग्रुप का झंडा देखने को मिलता है और ये अपने झंडे को पहचान जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, अपने को बचा लेते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंड द करेस्पॉन्डिंग मेथाइलेज आर समटाइम्स रिफर्स टू एज द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, अर्थात रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज और मेथाइलेज दोनों एंजाइम आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, इस सिस्टम को हम रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं और ये रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम बैक्टीरिया के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। अर्थात रिस्ट्रिक्शन नाम इसलिए पड़ा है कि किसी फॉरेन डीएनए को ये क्या करता है बच्चों, ए और टी स्पेसिफिक साइट को पहचान कर छोटे छोटे पीस में काट देता है और अपने डीएनए को ये मेथाइलेशंस के द्वारा मेथिल ग्रुप को देख कर क्या करता है बच्चों, उसको बख्श देता है, उसको बचा देता है। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन अर्थात अपने को मॉडिफाइड करना, साथ ही साथ फॉरेन डीएनए को क्लीव करना, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, विच इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल, और ये केवल और केवल किस में देखने को मिलता है बच्चों, बैक्टीरियल सेल में मिलता है, फॉर द पर्पज ऑफ द सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक बच्चों, आइए अगर हम बात करें कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज के टाइप के विषय में, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है टाइप फर्स्ट, नंबर दूसरा होता है टाइप सेकंड और नंबर 3 होता है टाइप थर्ड। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप फर्स्ट के विषय में। इट क्लीव डीएनए एट रैंडम साइट दैट कैन बी मोर देन 1000 बेस पेयर फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये जो क्लीव करता है बच्चों, टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम डीएनए को रैंडमली कट करता है, अर्थात डीएनए को रैंडम साइट पर कहीं भी ये क्या करता है बच्चों, कट लगा देगा। लेकिन याद करिए कहाँ, किस रैंडम साइट पर ये कट लगाता है, अर्थात जो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसके 1000 बेस पेयर पर ये क्या करता है, कट लगाता है। ठीक बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये डीएनए के बड़े बड़े फ्रेगमेंट को काटने का काम करता है, अर्थात जहाँ से रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, रिकॉग्निशन साइट होगा, वहाँ से 1000 बेस पेयर पर ये रैंडमली कट करता है। अगर यही हम टाइप थर्ड की बात करें तो अच्छा एक चीज़ और भी इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें एटीपी रिक्वायर्ड, अर्थात इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये कट लगाने में क्या करता है बच्चों, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये एक्टिवली काम करेगा। एक्टिवली काम करने के लिए यहाँ एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम टाइप थर्ड की बात करें तो टाइप थर्ड में भी यही होता है। इट क्लीव डीएनए एट अबाउट 25 बेस पेयर फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस से लगभग 25 बेस पेयर पर क्या करेंगे बच्चों, डीएनए को कट करने का काम करते हैं। अगर कंपैरेटिवली हम देखें, जहाँ टाइप फर्स्ट 1000 बेस पेयर पर कट करने का काम कर रहा था, वहीं टाइप थर्ड बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डीएनए को काटने का काम कर रहा है, वो 25 बेस पेयर पर ही कट लगाने का काम करता है। दोनों में समानता ये है कि दोनों में एटीपी रिक्वायर्ड होता है, अर्थात इनको काटने के लिए एक्टिवली ये काम करते हैं और एटीपी अर्थात एनर्जी की आवश्यकता होती है।
जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ आप देखिए ये जो दिखाया जा रहा है, ये देखिए ये एक डीएनए है, और डीएनए पर क्या हुआ है, यहाँ आप देखेंगे डीएनए में एक ये छोटा सा स्पेसिफिक अर्थात ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिखाया गया है, और ये इसका क्लिप साइट है। इसके बीच में आप देख रहे हैं तो 1000 बेस पेयर पर कट लगा हुआ है। अगर यहाँ आप देखें तो ये है डीएनए, और डीएनए में ये क्या है बच्चों, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस बना हुआ है, और ये क्लिप साइट है, और कितने बेस पेयर पर कटा है, 25 बेस पेयर पर। जहाँ ये 1000 बेस पेयर पर था, वहीं ये 25 बेस पेयर पर कट रहा है। ठीक बच्चों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है बच्चों, ये है टाइप सेकंड, विच आर यूज्ड इन द और डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसी का यूज हम लोग अपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक बच्चों, तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है या उपयोग किया जा रहा है, उसका नाम है टाइप 2। तो टाइप 2 का क्या मतलब है बच्चों, इट क्लीव डीएनए विद द रिकग्निशन सीक्वेंस। ये क्या करता है बच्चों, ये डीएनए को एक रिकग्निशन सीक्वेंस पर काटने का काम करेगा, अर्थात एक इसका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, और उसी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक साइट होता है, उसी स्पेसिफिक साइट पर ये कट लगाता है। ठीक बच्चों, तो इसके लिए कोई रैंडमली कट नहीं होता है, अर्थात ये जब तक स्पेसिफिक साइट को नहीं पहचानेगा तब तक ये कट नहीं लगाएगा। ये अपना जहाँ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस देख लेगा, उसी में एक स्पेसिफिक साइट होता है, उसी पर ये कट लगाता है। एटीपी नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये पैसिवली काम करता है और इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम थे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड, जिसमें टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड जो होते हैं वो रैंडमली कट लगाते हैं डीएनए पर। टाइप फर्स्ट 1000 बेस पेयर पर कट लगाता है, जबकि टाइप थर्ड 25 बेस पेयर पर कट लगाता है। कहाँ से बच्चों, फ्रॉम द रिकग्निशन सीक्वेंस से। और वहीं टाइप सेकंड की अगर हम बात करें तो टाइप सेकंड क्या करता है बच्चों, डीएनए को एक रिकग्निशन साइट पर काटने का काम करता है। ये एक पैसिवली होता है, अर्थात इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि टाइप फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। आइए बच्चों हम जान लेते हैं कि बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं कि रिकग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, व्हाट इज़ द रिकग्निशन साइट, व्हाट इज़ द रिकग्निशन सीक्वेंस। तो आइए हम जानते हैं रिकग्निशन सीक्वेंस के विषय में। इट इज़ यूजुअली 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग एंड पैलेंड्रोमिक। ये जो रिकग्निशन सीक्वेंस होते हैं बच्चों, ये लगभग 4 से 6 बेस पेयर लंबे होते हैं। 4 से 6 बेस पेयर माने बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड्स का पेयरिंग होता है, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इस प्रकार से 6 बेस पेयर के क्या बनते हैं बच्चों, ये सीक्वेंस बनते हैं। 6 बेस पेयर के लंबे न्यूक्लियोटाइड्स का चेन होता है। ठीक बच्चों, और ये पैलेंड्रोमिक होते हैं। पैलेंड्रोमिक का मतलब पैलेंड्रोमिक का मतलब होता है बच्चों उल्टा सीधा एक समान, अर्थात जो 5 प्राइम एंड से चलेगा अगर 3 प्राइम एंड तक जाएगा तो फिर रिवर्स 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक आएगा। तो दोनों का जो ये जो सीक्वेंस होता है बच्चों समान होना चाहिए। जैसे मलयालम आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मलयालम, यहाँ देखेंगे MALAYALAM, अगर इधर से भी चलेंगे तो MALAYALAM, दोनों तरफ क्या है बच्चों, समान है। इसको हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो रिकग्निशन सीक्वेंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो रिकग्निशन सीक्वेंस यहाँ हम कितने प्रकार देख रहे हैं बच्चों, 2 प्रकार के। एक होता है स्टिकी एंड, दूसरा होता है ब्लंट एंड। अगर हम बात करें स्टिकी एंड किसे कहते हैं, तो स्टिकी एंड में हम बात करते चल रहे हैं। यहाँ देखिए 4 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को दिखाया गया है। नंबर 1 होता है इकोआर फर्स्ट, दूसरा है BAM-H फर्स्ट, तीसरा है स्कॉ फर्स्ट, और चौथा है इकोआरबी। ठीक बच्चों, तो 4 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम यहाँ दिखाए गए हैं, और प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक साइट होता है, और उसी स्पेसिफिक साइट को पहचान कर ये कट लगाएंगे। इकोआर फर्स्ट का अपना स्पेसिफिक साइट होता है, BAM-H फर्स्ट का अपना स्पेसिफिक साइट होता है, इसका फर्स्ट का अपना स्पेसिफिक साइट है, जबकि इकोआरबी का अपना स्पेसिफिक साइट होता है। सब अपने स्पेसिफिक साइट को पहचानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 से 6 बेस पेयर क्या दिया गया, यहाँ देखिए GAATTC 6 बेस पेयर हुआ, और इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ 5 प्राइम से इधर 3 प्राइम, फिर 5 प्राइम से फिर, और तो देखिए यहाँ हुआ GAATTC, अगर इसे 5 इधर 5 प्राइम से हम आएंगे तो यहाँ भी GAATTC है। तो देखिए दोनों तरफ का क्या है बच्चों, दोनों तरफ सेम देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस होता है इसी को हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और इकोआर फर्स्ट का जो स्पेसिफिक साइट होता है बच्चों जहाँ से ये कट लगाते हैं, आप इसको देखिए, जो ये एरो का निशान दिया गया रेड तीर से, ठीक बच्चों, तो रेड एरो लगाया गया है। तो ये देखिए G और A के बीच में इनका स्पेसिफिक साइट होता है, अर्थात ये जो कट लगाएंगे G और A के बीच में, अर्थात जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है बच्चों, वो जो बैकबोन होता है
उस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कहाँ से काटेंगे, ए और जी और ए जो है वहीं से ये कट लगा देते हैं। ठीक बच्चों, कहाँ से कट लगाएंगे बच्चों, जी और ए से कट लगाते हैं, अर्थात इनका जो स्पेसिफिक साइट होता है जी एंड ए होता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है वो होता है GAATTC। तो GAATTC इज द टाइप ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड ए और जी के बीच में जो कट लगेगा इट इज़ द टाइप ऑफ द स्पेसिफिक साइट। ये इको आर फर्स्ट का होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखें बॉम एच फर्स्ट का, तो बॉम एच फर्स्ट का जो रिकॉग्निशन साइट होता है वो जी के बीच में होता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है इनका GGATCC क्या होता है बच्चों, GGATTC। दोनों 5 प्राइम पर देखिए, यहाँ 5 प्राइम से अगर चलेंगे GGATTC, अगर यहाँ 5 प्राइम से चलेंगे GGATTC। और देखिए जो स्पेसिफिक साइट है, ये जो एरो दिया गया है ये देखिए जी के बीच में, अर्थात दोनों जी के बीच में ये कट लगाता है। कौन बच्चों, बॉम एच फर्स्ट जो होता है ये अपना जो कैंची चलाएगा कहाँ चलाएगा, जी के बीच में, अर्थात जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का बैकबोन है वो उसी पर काटने का काम करेगा। अगर इसी प्रकार से हम ब्लंट एंड में देखें तो बच्चों ब्लंट एंड में क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्टिकी एंड होता है, स्टिकी एंड में कट इस प्रकार से लगता है। ठीक बच्चों, आप देखेंगे स्टिकी एंड में कट कैसे लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा हुआ है। और अगर आप ब्लंट एंड में देखेंगे तो ब्लंट एंड में कैसे कट लगता है, ब्लंट एंड में ठीक ऐसे लगेगा, ऐसे, अर्थात ये बीचों बीच क्या करता है बच्चों, कट लग जाता है, तो इसको हम ब्लंट एंड कहते हैं। तो ब्लंट एंड लगाने वाले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होते हैं बच्चों वो इसका फर्स्ट है, जिसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है AGTACT। क्या होता है बच्चों, AGTACT। और इधर देखिए बच्चों इस 5 प्राइम से दोनों तरफ देखेंगे AGTACT। ठीक बच्चों, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बीचों बीच कट लगा रहे हैं इस प्रकार से। तो जो बीचों बीच कट लगता है तो उसको हम ब्लंट एंड कहते हैं। ठीक प्रकार इसी प्रकार से इको आरबी में भी देखिए, इको आरबी में भी यही हुआ है, GATATC, उधर देंगे GATATC, अर्थात दोनों 5 प्राइम पर वही देखने को मिल रहा है। और ये दोनों का जो सीक्वेंस कट रहा है बच्चों वो क्या हो रहा है, एकदम बीचों बीच कट रहा है, अर्थात जो इनका कट लगता है वो कहाँ लगेगा, एकदम बीचों बीच लगेगा, इसको हम ब्लंट एंड कहते हैं। जबकि जो इको आर फर्स्ट और बॉम एच फर्स्ट का जो कट हो रहा है बच्चों ये स्टिकी एंड पर कट लगाते हैं। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज, जिसमें हम लोगों ने बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के विषय में देखा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के क्या कार्य होते हैं, साथ ही साथ ये कितने प्रकार के होते हैं, रिकग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, रिकग्निशन साइट क्या होता है, इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में भी, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों आप किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा हो, या फिर और किसी प्रकार का अगर आपको समस्या हो रहा है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमको अवगत करा सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर बच्चों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारी सहायता अगर आप लेना चाहेंगे तो हम आपके समस्याओं का 100% समाधान करेंगे। अगर बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारे नए वीडियोस बन रहे हैं, जो हमारे न्यू नोटिफिकेशन हो बच्चों वो आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी नए अपडेटेड नोटिफिकेशन होंगे बच्चों वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।